Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to HR Academy. In previous session, we have started the fundamentals of chemistry, and in fundamental of chemistry, we have discussed the branches of chemistry, and the branches which we discussed in last session were physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Okay, for today's session, we will be talking about the biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, and environmental chemistry. So let's start with the biochemistry. Biochemistry is basically branch of chemistry that deals with the chemical compounds which we obtain from the living organism. Okay, in living organism there are different types of chemical compounds. Like if we talk about the protein, वो कोई भी प्रोटीन हो, ठीक है, क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, आपका डीएनए हो सकता है, राइट। लेकिन शर्त क्या है कि ये प्रोटीन वो कहाँ से आनी चाहिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आपको पता है जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो अगर हम किसी प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं या डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, इसे डील्स विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ओके, next branch is industrial chemistry. Industrial chemistry is basically related with the industrial processes for the production of desired product by using raw materials. अब जैसे हम आपने अपने घरों में देखा है कि टूथपेस्ट एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। वो फाइनल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए, केमिकल प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट किया जाता है डिजायर्ड प्रोडक्ट में। या हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट आपके सामने एक कंप्लीट प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है उस फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इनिशियली रॉ मटेरियल्स को गैदर किया जाता है, फिर सर्टेन केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल प्रोसेसेस टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को स्टडी करेगा। आपके पास जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होगा वो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगी, कोई फाइनल प्रोडक्ट आएगी जो कि आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या केमिकल्स इन्वॉल्व हैं उसमें, या कौन से फिजिकल प्रोसेसेस की ऑप्टिमाइजेशन की जा रही है, कौन से प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये तमाम जो केमिस्ट्री है ये क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ओके, आप सबको मालूम है कि एटम के सेंटर में क्या होता है। अगर ये एक एटम का स्ट्रक्चर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक। तो अगर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, इसमें होने वाली चेंजेस और इसमें मौजूद पार्टिकल्स के बारे में स्टडी की जा रही है, तो वो फिर केमिस्ट्री क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी। एंड द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, properties of particles in the nucleus, and emission or absorption of the radiation from the nucleus is called nuclear chemistry. The next branch of chemistry is environmental chemistry. Environmental chemistry, as the name is showing that the chemistry is dealing with the environment. ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है उसका डेफिनेटली, अगर हमारे सराउंडिंग में, तो उसका डेफिनेटली क्या होता है, इम्पैक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, और या पूरे इन्वायरमेंटल की का जो सिनेरियो है उस पर इफेक्ट होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज यूजुअली फाउंड इन द एयर, ठीक है, लेकिन अगर ये सर्टेन अमाउंट से इसकी कंसेंट्रेशन, इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो ये है एक बेसिकली ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की,
फ्लोरोकार्बन्स का अमाउंट अगर एयर में बढ़ रहा होगा तो ये डायरेक्टली जाके डिस्ट्रॉय करती है किसको, ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर विच इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो इससे इन एग्जाम्पल से हमें क्या मालूम हो रहा है कि केमिकल्स का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज the branch of chemistry that deals with the interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plant is called environmental chemistry। ठीक है, एनवायरमेंट में जो केमिकल्स मौजूद हैं उनका एनवायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है और फिर एनिमल्स और प्लांट्स पर उनका इफेक्ट क्या होता है, ये तमाम स्टडी कहाँ होगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में होगी, राइट। सो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। मजीद ब्रांचेस को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। So my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer your question. Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.